जैसे छोटा सा उदाहरण है, तो उदाहरण देने के पहले ये लाइन तो नोट कर लो, जीवन जो है जीने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। जीवन को जो जीते हैं, जानना जीवन के बारे में अपने आप हो जाता है। और जीवन को जीने की बजाय उसको जानने में अगर हम लग जाएंगे तो हम जीवन को कभी जान ही नहीं पाएंगे। देखो, छोटे छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की। क्यूरियस होते हैं ना, जैसे जन्म लेते हैं, आंख खोलते हैं, तो उनके लिए सब कुछ नया 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 होता है। छत का पंखा देखेंगे, छत को घूरेंगे, छत पे लटका हुआ खिलौना देखेंगे। कोई भी व्यक्ति अननोन आया तो उसको घूर के देखेंगे, बस को देखेंगे, कार को, ट्रेन को, सड़कों को, सड़क पे पड़े हुए पत्थरों को देखेंगे, उठा के जेब में डाल लेंगे। क्यूरियस होते हैं वो, हर चीज को क्या करते हैं, बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं। और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्यूरियोसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, क्यूरियस होना अच्छी बात है एक स्तर तक, लेकिन पूरे समय क्यूरियस बने होकर के खोजते ही रहना, ढूंढते ही रहना, ये आपकी निजता को मिटा देता है, आपके अपने होने को गुमा देता है, आप अपने आप को खो देते हो। तो जब खो दोगे तो अपने स्वरूप में, निज बोध में कैसे स्थित होगे? इसलिए कहते हैं जीवन को जियो, जो मिला हुआ है उसको जियो। उसमें क्या खोजबीन करोगे? परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, उसको जियो। अब उसमें क्या खोजबीन करना है? उसमें खोजबीन करने जैसा कुछ है क्या? जैसे शक्कर है, शक्कर की मिठास पर खोजबीन करते रहो, इतनी मोटी मोटी किताबें लिख दो, उसकी रिसर्च करके मशीनों में उसको लगा दो, छोटा क्यूब, बड़ा क्यूब और छोटा क्यूब, और मशीनें बता दें कि इसकी मिठास, एक मीटर लगा दें कि इतना 1000, उसका कुछ पैमाना दे दें, इसका 1000 है, इसकी मिठास 500 है, इसकी मिठास 10 है, इसकी मिठास 100 है। ऐसे करके आप इतनी मोटे मोटे ग्रंथ बना लो, लेकिन उससे आप मिठास जान पाओगे क्या? ये क्या हुआ, आपने रिसर्च कर करके मिठास को आपने ओढ़ लिया। जीवन की ऐसी, जो जीवन का आनंद है, जीवन की जो मस्ती है, अब लगे हुए खोजबीन में लगे, जीवन को तो जी नहीं रहे हो। तो खोजने वाले क्या करते हैं? जीवन की जानकारी सिर्फ ओढ़ लेते हैं, ना उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, ना आनंद होता है, कुछ नहीं होता है। ठूठ बने जीवन को जीते। ठूठ मतलब कोई भाव ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, कोई करुणा भी नहीं है, कोई मस्ती नहीं है। आह्लाद क्या होता है कुछ पता नहीं है, लगे उसको खोजने में, और खोज खोज के एक दिन खुद ही खो जाते। और फिर परिभाषाएं बनाने लग जाते हैं, नियम बनाने लग जाते हैं, नियमों में खुद को बांधते हैं, नियमों में अपने आसपास वाले को बांधते हैं, खुद के लिए परिभाषा खड़ी करते हैं, दूसरों के लिए परिभाषाएं खड़ी करते हैं, दूसरों के लिए नियम खड़े करते हैं, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई नियम नहीं होना चाहिए जीवन को चलाने के लिए। जीवन को चलाने के लिए नियम होना आवश्यक है, पर कोई उसकी लिमिट होती है, उसकी अपनी कोई सिचुएशन होती है। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में एक ही नियम थोड़ी लागू होता है। हम अगर नियम को पकड़ के बैठ जाएंगे तो हमारा और दूसरों का जीवन नरक बन जाएगा। जिन नियमों से जीवन में आनंद होना चाहिए, वो नियम अब आपको दुख देने वाले बन गए। क्यों? क्योंकि आप उन नियमों में फंस गए हो। तो जिन नियमों से अब आपको घुटन होने लगे, तकलीफ होने लगे, उन नियमों को छोड़ देना चाहिए। समय बदल गया, स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई। अब वो राजा नहीं, अब वैसी प्रजा नहीं,
अब वैसा समाज नहीं, वैसा देश नहीं, वैसा काल नहीं, वैसी स्थिति नहीं, वैसी परिस्थिति नहीं, तो वही नियम थोड़ी चलते आएंगे। हाँ, रेफरेंस के लिए आप उन नियमों को, उन किताबों को, उन ग्रंथों को ले सकते हो एज अ रेफरेंस, पर वही अप्लाई होंगे ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, हो भी सकते हैं, पर वही होंगे ये ऐसा जरूरी नहीं। आपको अपने जीवन को आनंदमय जीने के लिए आपको खुद से कुछ नियम बनाना पड़ेंगे, खुद से फ्रेम बनाना पड़ेगी। फ्रेम क्यों जरूरी है? बिना फ्रेम के चीजें सुंदर नहीं दिखती हैं। आउट ऑफ फ्रेम हो गई तो वो अपना नियंत्रण खो देती है। जैसे नदी अगर फ्रेम में चलेगी तो सागर तक मिल जाएगी। उसकी फ्रेम क्या है? दो किनारे। वो दो किनारे ही नदी को सागर तक लेकर के जाते हैं। अगर वे किनारे टूट जाएं तो क्या नदी सागर से मिल पाएगी? सोचो, चिंतन करो, नहीं मिलेगी। आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो दो फ्रेम, दो नियम या दो किनारे ऐसे समझ लो। नियमों की आवश्यकता है, पर वो नियम ही बाधक हो जाए उस परमात्मा तक पहुंचने में, तो ऐसे नियमों को छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, जीवन को जीना सीखो। जानने से ज्यादा जीवन को जीने में लगाओ, जियो उसको पूरी तरीके से। पूर्णता के साथ सो, पूर्णता के साथ खाओ, पूर्णता के साथ चलो, पूर्णता के साथ श्रवण करो, विरोधाभास बंद कर दो, स्वीकार करना चालू करो। क्यों? क्योंकि आप किसी को बदल नहीं सकते। अब बताओ कि काय के लिए आए हो यहाँ पे? घर चलाने आए हो? दुनिया चलाने आए हो? किसको चलाने आए हो इधर? अब इतनी उम्र हो गई भागते भागते, ना कोई रास्ता है ना कोई मंजिल है। सुबह से शाम तक चलती हुई बस में चल रहे हो। किसमें चल रहे हो? चलती हुई बस में चल रहे हो। नहीं समझ में आई बात? सुनो, जा रहा था नासिक से मुंबई, बस पूरी खाली थी। बस में चढ़ा, चढ़ने के बाद इस बस में खड़े रहा। कंडक्टर ने बोला, भाई साहब बैठ जाओ। बोला, नहीं मुझे जल्दी मुंबई जाना है। कंडक्टर को लगा कि हो सकता है शायद ये अलग किसी धुन में होंगे भाई साहब, तो चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद एक आध घंटा गुजरा, फिर कंडक्टर ने बोला, भाई बस खाली है, सीट पे बैठ जाओ। बोला, नहीं तुमको समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत घाई हो रही है, जल्दी मुझे मुंबई जाना है। एक घंटे के बाद तो बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं और वो बस के अंदर चलना चालू कर दिया, आगे से लेकर पीछे तक, फिर पलट के आए, फिर पलट के जाए। कंडक्टर बोला, क्यों चल रहे हो? नहीं मुझे जल्दी मुंबई जाना है। तो खाली बात इसकी नहीं है, बात हम सब की है। हम सब भी चलती हुई बस में चल रहे हैं, चलती हुई बस में भाग रहे हैं। चलती हुई ट्रेन में बच्चे भागते हैं ना, दौड़ लगाते हैं। चलती हुई जिंदगी की ट्रेन में जो चल ही रही है उसमें भाग रहे हैं। ये चलती हुई बस, ये चलती हुई पृथ्वी घूम रही है। ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। उस घूमती हुई पृथ्वी में, उस चक्कर लगाती हुई पृथ्वी को सूर्य के जो चक्कर लगा रही है, और उसमें हम भाग रहे हैं सुबह से शाम तक। ये जीवन चल रहा है और उसमें आप भाग रहे हो। अरे एक क्षण तो रुक, ठहर तो जरा भाई, किधर जा रहा है? किधर भाग रहा है? किधर जाना है तुझको? किधर से तू आया, कहां तुझको जाना? नहीं कुछ तुझको पता। जरा ठहर जा, तू जरा ठहर जा। अरे ना अपने आने का पता है, ना तुमको तुम्हारे जाने का कोई अता पता है। एक क्षण रुको तो, रुक तो जाओ। किस चीज की घाई है? किस चीज की चिंता है? किस चीज की परेशानी है? सुबह से शाम तक भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। कहां से चैन मिलेगा? तुम भारत में रहो, चाहे यूरोप में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे हिमालय पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। अरे जब तुम भाग ही रहे हो तो तुमको कहां शांति मिलने वाली है? क्या नोटों के बंडल छाप लेने से शांति मिल जाएगी? क्या सोना चांदी इकट्ठा कर लेने से शांति मिल जाएगी? न तुम्हारा कोई, न तुम किसी के। अरे तुम ही किसी के नहीं हो तो तुम्हारा कौन होगा?
एक परमात्मा के सिवा कोई किसी का नहीं है। अब तुम ठहरे ही नहीं हो, तुम जी ही नहीं रहे हो, तुम स्वयं को ही नहीं तुमने झांक के जाना, तो जब तुम तुम्हारे ही नहीं हुए तो तुम किसके होगे? सोच के देखो, तुम तुम्हारे ही नहीं हो। जब तुम ही तुम्हारे नहीं हो तो तुम किसी के कैसे हो सकते हो? अब तुम्हारा कोई तो है ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ। कितना बड़ा भ्रम जाल है। अब उस भ्रम में हम बस भाग रहे हैं। बीबी मेरी, बच्चा मेरा, पति मेरा, दोस्त मेरा, समाज मेरा, गवर्नमेंट मेरी, देश मेरा। अरे कौन सा देश, कौन सा देश, कौन क्या क्या चल रहा है, किधर भाग रहे हैं? तुम ही तुम्हारे नहीं हो तो कौन तुम्हारा होगा? अब खुद को ही बदलना होगा, खुद के लिए। अरे मैं तुमको बदलने की बात बोल रहा हूं, किसी और के लिए नहीं, जगत के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। खुद के लिए खुद को नहीं बदल सकते तो क्या बदल लोगे, क्या कर लोगे? दुनिया में कौन सा ऐसा झंडा गाड़ दोगे आप? तुमको अपने आनंद, अपनी मस्ती के लिए बदलते नहीं आ रहा है खुद को। उड़े जा रहे हो, कल पे जा रहे हो, चिड़े जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो सुबह से शाम तक। खुद के लिए खुद को नहीं बदल पा रहे हो तो तुम किसको बदल रहे हो? किसको बदल करके आप क्या कर लोगे? परिवार को बदल के क्या कर लोगे? मोहल्ले को बदल करके क्या कर लोगे? शहर बदल करके क्या कर लोगे? पति बदल लो, पत्नी बदल लो। देखते हो यूरोप में हर 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। सब बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, परिवार बदल रहे हैं, मोहल्ला बदल रहे हैं, सिटी बदल रहे हैं, देश बदल रहे हैं, देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं। अगर तुमने स्वयं को नहीं बदला तो तुम लाख बदल लो चीजें, तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। अगर खुद को नहीं बदला तो खुद के लिए खुद को बदलना होगा। और नहीं है तो करते रहो। अभी जिंदगी के 30-40 साल, 50 साल निकाले और आगे भी ऐसे ही मूर्खतापूर्ण करते हुए गुजार देना। कब जागोगे? अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? सुबह से शाम तक लगे हैं, बच्चे को बदलना है, ये बदल जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, इसका मन बदल जाए, पति का मन बदल जाए, पत्नी का मन बदल जाए, ऐसा माहौल मिल जाए, वैसा माहौल मिल जाए। मतलब हम हमारे आनंद के लिए हम हमेशा दूसरे पर निर्भर हैं, हमारी शांति के लिए हम दूसरे पर निर्भर हैं। ये आध्यात्म है क्या? आध्यात्म कभी सिखाता ही नहीं है अपनी आनंद और अपनी मस्ती के लिए दूसरे पर निर्भर होना। मंदिर जैसी शांति मिल जाए, सब आध्यात्मिक लोग हो जाएं, सब जप करने वाले हो जाएं, सब प्यार से बात करने वाले हो जाएं, ना बहुत ठंडी हवा बहे ना बहुत गर्म हवा बहे, फिर हमको आनंद होगा, फिर हमारा मन शांत होगा। तो हम तो डिपेंड हो गए, खुद में जाग गए, ठहर गए। ठहर जाना ही जाग जाना होता है। खुद में ठहर जाओ, थोड़े रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? जैसे ही तुम रुकोगे तो तुम देखोगे पूरी दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है कीड़े मकोड़ों की तरह। और तुम रुक करके देखोगे तो तुमको समझ में आएगा सच में हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी इनके साथ ही भाग रहे हैं, पागलों की तरह। सब कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। सब बुढ़िया रहे हैं, हम भी बुढ़िया रहे हैं। सब मर रहे हैं, हम भी एक दिन मर जाएंगे। तो इतना ही तो समझ आ जाना चाहिए ना। एक क्षण के लिए ही सही, एक क्षण तो रुकना सीखे। 24 घंटे में एक क्षण रुक जाए, एक क्षण तो झांके, फिर 30 सेकंड झांके, फिर 1 मिनट झांके। और ये झांकने का समय बढ़ेगा तो एक घंटा बढ़ेगा, फिर 2 घंटा, फिर तुम खुद के साथ रहने लग जाओगे। अभी हम सबसे भाग रहे हैं, फिर खुद से भाग रहे हैं। तो इसलिए उदाहरण दिया, चलती हुई बस में भाग रहे हैं, इसलिए एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, और ना जाने क्या क्या हो रहा है। एक क्षण के लिए भी रुक करके चिंतन नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, कंप्लेन, शिकायतें, पूरा आधी जिंदगी शिकायतें, इससे शिकायत, फिर उससे शिकायत। फिर तो मैं देखता हूं बाद में आदमी को खुद से शिकायत। पहले दुनिया से शिकायत, फिर पता चला कि हमने मूर्खतापूर्ण काम किए तो फिर खुद से शिकायत, हमने ये क्या किया। काम तो वही कर रहे हैं, पहले बाहर कर रहे थे, फिर अंदर कर रहे हैं। पहले दूसरे को ब्लेम लगा रहे थे, अब खुद को दोषी ठहरा रहे। मेरी गलती से ऐसा हो गया, मेरी कमी से ऐसा हो गया। पहले दुनिया में कमी थी, अब खुद में कमी है। किसी को खुद में कमी दिख रही है तो बाद में दुनिया में कमी दिख रही है। ये ठहरना नहीं है, ये जीना नहीं है। जगत में कहीं भी कमी नहीं है, संसार में
कुछ भी परमात्मा ने कम नहीं बनाया, तो कोई चीज कम कैसे हो सकती है, कोई चीज बिगड़ी कैसे हो सकती है? ये बिगड़ना और ये कम होना, ये तुम्हारी सोच है। हम बार बार सत्संग में बोलते हैं कि जो चीज हमको समझ में आती है वो पॉजिटिव होती है, और जो बात नहीं समझ में आती वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? पर अक्सर होती है। जो बात हमको नहीं समझ में आती, जो व्यक्ति नहीं समझ में आता, वो नेगेटिव होता है। जो व्यक्ति नहीं समझ में आता वो गलत ही होता है। जो बात नहीं समझ में आती वो गलत ही होती है। जो बात नहीं समझ में आती वो फालतू की होती है। होती है कि नहीं होती, बताओ? हमारा अहंकार क्या बोलता है? बात समझ में नहीं आई तो अहंकार कभी नहीं बोलता कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पर बात तो सही होगी पर मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ कहीं कम पड़ रही है। होता है ये सब, सबके साथ होता है। देखो सुबह से शाम तक, उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहा था, उससे आप मिले, एक दिन पहले तय हुआ कि कल 4 बजे हम मिलते हैं, आप फैमिली के साथ आएंगे भोजन करने हमारे यहाँ। बहुत घनिष्ठ संबंध है, बड़ा प्रेम है। अब वो 4 बजे दूसरे दिन, अब आपने भोजन बनाया, आप भूख लगी है, भोजन की टेबल पे इंतजार कर रहे हो, और वो व्यक्ति नहीं आता है। तो आपके इतनी बात समझ में आई कि आप भोजन बनाने वाले, वो आके आपके साथ भोजन करने वाले, तो ये सब पॉजिटिव चल रहा है, सब कुछ अभी तक पिक्चर पॉजिटिव चल रही है। और वो 4 बजे नहीं आता है, आप और 2 घंटा इंतजार करते हो, 3 घंटा इंतजार करते हो, अब पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, तो पिक्चर क्या हो गई? जल्दी बताओ, आपकी दृष्टि में, आपके भाव में क्या हो गई? पिक्चर नेगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि अभी आपको पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। पिक्चर चल तो रही है, 4 बजे के बाद की मूवी, जिंदगी की मूवी, जिंदगी की पिक्चर चल रही है, अब आपको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए अब वो नेगेटिव हो गई। अब बात कर रहे हो, गलत लोगों से दोस्ती कर ली यार, कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं यार। जब बोला था खाना बनाना है, खाना बनाएंगे, साथ में भोजन करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं पागलों जैसे। हमको क्या पागल समझ के रखा है? हम क्या मूर्ख है क्या? अब बड़बड़ा रहे हैं आपस में, पति पत्नी परिवार के लोग ऊट पटांग बोले जा रहे हैं, हमने कितना किया उनके लिए। अब पिक्चर तो चल रही है ना, लेकिन पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। ये तुम्हारे अंधे दिमाग को, दिमाग अंधा होता है इसलिए आंख दिमाग को लगी होती है। यहाँ पे आंख लगी होती है क्या? दिल अंधा होता है क्या? आंख की जरूरत दिमाग को होती है, इसलिए खोपड़ी है, यहाँ दिमाग है, इसलिए यहाँ आंख लगी हुई है। किसी के दिल में आंखें लगी है क्या? क्योंकि दिल के पास जो आंख है ना, वो आंख दिखाने वाली नहीं होती। पर हम तो दिमाग में जाके बैठ गए, दिल तो छोड़ ही दिया। एक दिन पहले तक दिल से हम बातें कर रहे थे, आप आओगे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, मूवी देखेंगे, मस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे। और 4 के बाद पिक्चर चली, लेकिन पिक्चर समझ में नहीं आई, तो सीधे हम यहाँ दिमाग में आ गए, हृदय को छोड़ दिया। और फिर पूरा जैसे तैसे हमने खराब मूड में भोजन किया, कोसते हुए सो गए। और दूसरे दिन उसका फोन आता है तो हम गुस्से में पहले तो फोन ही नहीं उठाते, 2 मिस कॉल चले गए। फिर वो बार बार कॉल कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई फोन उठा ले, वो भी सोच रहा है कि फोन उठा, क्यों नहीं उठा रहे। और फिर आप दूसरे तीसरे रिंग में फोन करते हो, उठाते हो, या नहीं उठाते हो तो थोड़ी देर के बाद अपने आप को कूल करते हो, सेटल करते हो। फिर आप आधा घंटे के बाद फोन उठाते हो, फिर उसको कॉल करते हो, और फिर वो बोलता है, उसके पहले तुम चालू हो जाते हो, 4 बातें उसको सुना देते हो। हम क्या पागल हैं? हम भोजन बना के बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुमको नहीं आना था तो फोन करके तो बोल सकते थे। वो बोलता है, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनना तुम्हारी? और ज्यादा करीबी रहे, लंगोटिया यार रहे तो गाली वाली भी दे देते उसको। फिर वो बोलता है, अच्छा बोल लिए तुम, अब मैं बोलूं? ठीक है बोलो। अरे मैं अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ आ रहा था, हम निकले थे तैयार होकर के, अभी मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। तो हम चुप हो जाते, एकदम बोलते, क्या हुआ, हॉस्पिटल से क्यों? पिक्चर समझ में आ रही है तो वापस पॉजिटिव हो गए। अब पॉजिटिव होना चालू हो गए। हॉस्पिटल में क्यों? अरे एक ट्रक ने हमको साइड से ठोक दिया, वो साइड का पूरा ऐसा दब गया, बच्चे का हाथ टूट गया, बड़ी मुश्किल से फंस गया था, उसको निकाला, वो तो बाल बाल बचे, मैं बच गया, पत्नी बच गई, पर बच्चे का हाथ फंस गया, अभी ऑपरेशन चल रहा है, काट कूट के निकाला।
फोन भी जेब में से गिर गया नीचे तो फोन फोन तो करना था ना एक भाई, हम आ जाते। अब देखो पॉजिटिव हो गए, पिक्चर समझ में आ रही तो पॉजिटिव हो गए तुरंत। बात समझ में आ रही तो पॉजिटिव है, बात नहीं समझ में आ रही तो नेगेटिव हो गई। तो फोन तो गिर गया था जेब से नीचे, अब कार दब गई तो फोन उठा के किसको फोन करते? लोगों ने निकाला, हॉस्पिटल पहुंचाया, मुझे खरोची आई, अभी बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है हाथ काटना पड़ेगा। अब हम रो रहे हैं, अब कल तक गाली दे रहे थे, इतने नेगेटिव थे कि उसको गालियां दे रहे थे, अब इतने एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव हो गए कि अब आप घर के वैसी नाइट ड्रेस में ही कार उठा के कौन से हॉस्पिटल में, रुक मैं वहां आता हूं, पॉजिटिव हो गए। ये आपकी मेरी नहीं, पूरे जगत की कहानी है। कैसा अहंकार है, कैसा ईगो है। जो बात समझ में आती है वो पॉजिटिव है, जितनी पिक्चर समझ में आती है वो पॉजिटिव है, नहीं समझ में आती है तो नेगेटिव कैसे हो गई भाई साहब, बताओ मुझे। पर हम तो हो ही जाते हैं। जब तक आपका चिंतन का ये तरीका नहीं बदलेगा, जीवन में आप कुछ भी कर लो कहीं नहीं पहुंच सकते। और कहां पहुंचना है तुमको? खुद में उतरे बिना, खुद में ठहरे बिना, स्वरूप में आए बिना जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। आधी जिंदगी तुमने तारीफ करने में गुजारी, पोसने में गुजारी अपने अहंकार को, और आधी जिंदगी तुमने कंप्लेन करने में गुजार दी। अब आधी जिंदगी और आधी जिंदगी को तुम कई तरीकों से भागों में बांट सकते हो। 6 महीने कंप्लेंट वाले गुजारे, 6 महीने तारीफ में गुजारे, उसमें 4 दिन कंप्लेंट वाले, 4 दिन तारीफ वाले, 4 दिन पॉजिटिव, 4 दिन नेगेटिव, गुजर गई तुम्हारी जिंदगी पूरी। तुम्हारा सुख भी नकली है, तुम्हारा दुख भी नकली है, तुम्हारा मान जाना भी नकली है और तुम्हारा रूठ जाना भी नकली है, क्योंकि दोनों ही तुम माया में ही जी रहे हो, अंधकार में ही, भ्रम में ही तो जी रहे हो। पहले सुखी होने का भ्रम था, अच्छा सच में सुखी होते तो दुखी होते क्या? अब वापस दुखी हो गए 2 घंटे बाद, इसका मतलब तुम्हारा सुख में जीना भी भ्रम है और तुम्हारा दुख में जीना भी भ्रम है। तुम किसी के लिए कुछ नहीं करते हो, जो कुछ करते हो वो तुम अपने लिए करते हो। और दूसरा उदाहरण देता हूं, रास्ते में जा रहे थे, एक का एक्सीडेंट हो गया, खून से लथपथ, आप उसको देख के आगे निकल जाते हो और फिर ब्रेक मारते हो, फिर कुछ होता है, आप वापस आते हो, उसको गाड़ी में डालते हो और उसको हॉस्पिटल ले जाते हो। उसने बोला क्या मुझे हॉस्पिटल ले जाओ? उसने बोला क्या मेरी मदद करो? नहीं बोला। फिर आप क्यों उसकी मदद करते हो? आप उसकी मदद, उसको मदद की जरूरत है इसलिए आप उसकी मदद नहीं करते हो। आपको यहाँ तकलीफ होती है, उसको देख करके आपको जो यहाँ कष्ट होता है, तो आप अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को मिटाने के लिए आप उसकी मदद करते हो। पूछो अपने आप से, जब आपको दुख होता है, आपको पीड़ा होती है, आपको उसका दुख सहन नहीं होता, देखा नहीं जाता, तो आप उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हो। अगर यहाँ आपको कुछ हो ही ना, तो आप उसको हाथ भी नहीं लगाओगे, उसको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाओगे, है? तो ये सब व्यर्थ की बातें। आप किसी की मदद करते हो, किसी का कुछ करते हो, किसी का नुकसान करते हो, किसी का भला करते हो, ये नुकसान और भला दोनों ही आप सोए हुए में कर रहे हो, आप जागे हुए तो हो ही नहीं। ऐसा आपका दान पुण्य और ऐसा आपको नुकसान, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, गालियां देना, दोनों बराबर है। किसी की मदद करना और किसी को गाली देना, ये दोनों ही बराबर है। आप सोए हो, माया में हो, भटके हो, आप क्या कर रहे हो आपको ही नहीं पता। आप अपने ही कहे हुए शब्दों को, अपने ही कही हुई बातों का, अपने ही स्टेटमेंट को आप हर 6 महीने, साल भर में बदल देते हो। बोलो बदलते हो कि नहीं बदलते हो? जिस दिन आप अपना स्टेटमेंट बदलना बंद कर दोगे, तब समझ लेना कि अब थोड़ा थोड़ा खुद में रहना सीखा है, थोड़ा थोड़ा खुद में रहना सीखा है, थोड़ा थोड़ा खुद में चलना सीखा है, थोड़ा थोड़ा खुद को जानना सीखा है, थोड़ा थोड़ा खुद को जीना सीखा है, थोड़ा थोड़ा खुद में ठहरना सीखा है। तो बात इतनी लंबी चौड़ी हो गई, उसका एक ही सूत्र याद कर लो, रोज सुबह याद करो। जो बात समझ में आती है वो पॉजिटिव, जो नहीं समझ में आती वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? अगर नेगेटिव हो रही है तो समझने की कोशिश करो, अपने चिंतन को बढ़ाओ, अपनी दृष्टि को व्यापक करो। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से
पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।